तो दोस्तों जैसा कि ह्यू रिमेस ने लोकी और सिल्वी से कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं खराब हूँ या फिर मैं खतरनाक हूँ तो ज़रा रुको और मेरे बाकी वेरिएंट से मिल के आओ। और उसका जवाब हम लोग को मिल गया है एंटमैन क्वांटममेनिया के ऑफिशियल ट्रेलर में। यानी दोस्तों जिस चीज़ का हम लोग वेट करे थे वो हम लोग की आंखों के सामने आ गया। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो ट्रेलर है ये लीक ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे काफ़ी सीन चेंज किए गए हैं और यहाँ पे ये एक अच्छी बात लगी, यानी कि मार्वल स्टूडियो समझ गया है कि लीक दिखाने से काम नहीं होगा, ऑडियंस को कुछ और हैरान करने वाली चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो आज हम वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये जो मूवी है वो कौन सी पास्ट और फ्यूचर मूवी से कनेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि एंटमैन क्वांटममेनिया के इस ट्रेलर को आप 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि स्कॉट लैंग को जो चाहिए था वो उसे मिल गया एक तरीके से, यानी कि वो एवेंजर्स वाली रिस्पेक्ट। हालांकि लोग उसे स्पाइडरमैन के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके कपड़ों का कलर ऑलमोस्ट सेम है। यानी डेडपूल आ जाएगा तो लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लोग एंटमैन के भी फैन हो गए। अब आप उस छोटे बच्चे को देखेंगे, उसके पास एंटमैन का बैग था और यहाँ पे उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बल्कि एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बना दिया गया। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे स्कॉट लैंग की डॉटर यानी कैसी लैंग का काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है क्वांटम रियल्म को समझने में, क्योंकि वो हैरान है जहाँ पे जो जेनेट है वो इतने टाइम तक वहाँ पे क्वांटम रियल में थी और वो वैसी की वैसी, यानी कि एज के हिसाब से वो ओल्ड हो गई थी। लेकिन उसके जो पापा है स्कॉट लैंग वो अभी तक यानी कि 5 साल के टाइम गैप के बाद भी फिर भी काफ़ी जवान थे, क्योंकि उनके लिए जो 5 साल है वो 5 घंटों के बराबर थे। अब यहाँ पे जो उसकी क्यूरियोसिटी है वो खतरा बन जाती है, क्योंकि जेनेट को पता चल जाता है कि वो सिग्नल भेज रही है वो भी सीधे क्वांटम रियल में। जेनेट जब तक उसे मना करती है तब तक बहुत देर हो जाती है और सब के सब क्वांटम रियल के अंदर चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक प्लॉट लीक आया था, उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही मेंशन हुआ था, यानी कि वो प्लॉट लीक सही साबित हो सकता है। अब यहाँ पे क्वांटम रियल में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे अलग पोर्टल्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से ओपन हुए। ये बताते हैं या तो ये जो पोर्टल्स है ये टाइम जंप भी हो सकता है या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से मल्टीवर्स में जाने का रास्ता भी हो सकता है, जो कि कैंग इस्तेमाल करता होगा, या फिर कुछ लोग आके क्वांटम रियल्म के लिए हमेशा के लिए फंस जाते होंगे और कैंग की वजह से या फिर अपने लक की वजह से वहाँ से निकल पाते होंगे, जैसे कि जेनेट के साथ हुआ था। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि हम लोग को तमाम टाइप के क्रिएचर्स दिखाई दिए थे जो कि क्वांटम रियल्म में रह रहे हैं। हालांकि वो कैंग से बच भी रहे, ऐसा लग रहा है वो लोग अपना ग्रुप बनाए हैं, लेकिन हाँ वो लोग बाद में जाके जेनेट को पहचान के उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जेनेट पहले क्लियर कर देती है ये एक सीक्रेट यूनिवर्स है, यानी कि इसे हम लोग माइक्रो यूनिवर्स भी कह सकते हैं, जिसपे कैंग का राज हो सकता है। फिर देख के एक चीज समझ गया है कि यहाँ पे जेनेट जानती है कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है और यहाँ पे वो किसी की मदद लेने जा रही है। हालांकि अब जो बिल मुरे हैं वो यहाँ पे क्राइलर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अपीयर हुए थे इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक्स में। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनकी कॉमिक बुक के अपीयरेंस की तो इनका जो बॉडी का कलर है वो ग्रीन है, लेकिन असल में यहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एक शॉट है ये ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि यहाँ पे कैंग असल में कर क्या रहा है। दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिए यहाँ पे कैंग अजीब से एक डिवाइस में एक एनर्जी बॉल इंसर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगल बगल आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक येलो कलर की लाइट जल रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये बैटरीज की याद दिला रही है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हम लोग देखे थे, जो कि रॉकेट रकून वहां से ले गया था और उसके बाद सोन परेग उनके पीछे ऐसा पड़ी थी कि क्या बताए। यानी दोस्तों कैंग के पास कई ऐसे टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि हम लोग बाहरी मूवीज में भी देखे होंगे। हालांकि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक सीन दिखाई दिया होगा जहाँ पे एक बड़ी सी रिंग दिखाई दे रही है, जिससे हो सकता है कैंग का पूरा मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बना हो। अगर इस रिंग के बीचों बीच ध्यान से देखेंगे तो इसमें से वही एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है और ऐसा ही डिजाइन लग रहा है जैसे कि हम लोग को शांग-ची की रिंग में दिखाई देता है। और क्या पता दोस्तों शांग-ची की रिंग भी कैंग की कोई टेक्नोलॉजी का पार्ट हो, और यहाँ तक कि मिस मार्वल का बैंगल भी। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम लोग ने नोटिस किया था कि शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो जो रिंग है वो किसी को सिग्नल भेज रही थी, लेकिन वो कहाँ जा रहा था ये कोई नहीं बता सकता था। वहाँ पे कैप्टन मार्वल भी मौजूद थी और अगर ये सिग्नल यूनिवर्स के किसी कोने में जाता तो हो सकता है कैप्टन मार्वल पता लगाने की कोशिश करती, लेकिन क्या पता वो जो सिग्नल है वो सीधे क्वांटम रियल में जा रहा हो। और यहाँ पे जेनेट ने पहले क्लियर कर दिया है कि क्वांटम रियल में सिग्नल भेजना खतरे से खाली नहीं होगा और यहाँ पे दोस्तों कैंग को पता चल जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो कैंग है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे कि कॉमिक बुक में दिखाया गया है। और हालांकि दोस्तों अभी तो इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, तो यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट की बात हो रही है वो शांग-ची की 10 रिंग्स, मिस मार्वल का बैंगल और यहाँ तक कि वकांडा का वाइब्रेनियम भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैंग की आर्मी की
तो यहाँ पे वो जिस एनर्जी पे काम करती है वो क्वांटम एनर्जी हो सकती है जिसका कलर ब्लू है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक और सीन था जहाँ पे एक आदमी दरवाज़ा खोलते हुए नजर आ रहा था और यहाँ पे जो दरवाजे के शेप थे या फिर डिज़ाइन थे वो हम लोग को पता नहीं क्यों इटर्नल्स मूवी की याद दिला रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पे कैंग बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और सीधे हम लोग को क्वांटम रील में दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पे पहले कंफर्म हो गया है जो ये वर्जन का कैंग है वो एक तरीके का वॉरियर वर्जन है, यानी कि अब तक का सबसे खतरनाक वर्जन भी हो सकता है जो कि एंट मैन की बैंड बजा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो डायलॉग है जो हम लोग ने लीक ट्रेलर में सुना था, क्या तुम एवेंजर्स हो, क्या मैंने तुम्हें ख़त्म किया है, और वैसे भी सब एवेंजर्स एक न एक दिन तो मारे जाते हैं, ऐसा कोई डायलॉग हम लोग को इस ऑफिशियल ट्रेलर में तो नहीं देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा सीन था एंट मैन हम लोग को भागते हुए दिखाई दे रहा था और उसी के बगल में दोस्तों हम लोग को एक और एंट मैन दिखाई दे रहा था जिसकी काफ़ी अजीब सी हालत हुई थी, जैसा कि शायद वांडा ने रीड रिचर्ड्स के किया था। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे डिफरेंट टाइप्स के एंट मैन दिखाई दे रहे थे। यानी दोस्तों कैंग बता रहा होगा अपनी टेक्नोलॉजी से कि उसने हर एक टाइमलाइन में एंट मैन का क्या हालत किया है और हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि यहाँ पे वाकई में 3D वे में यानी कि होलोग्राफिक तरीके से जो कि काफ़ी रियल लगे, ऐसा कुछ स्कॉट लैंग को दिखाने की कोशिश करा है कि जो ये सब वर्जन्स का हाल हुआ है वो आगे जाके तुम्हारा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कैंग का कॉमिक एक्यूरेट होना। यहाँ पे उसका ड्रेस से लेके और यहाँ पे उसके हेलमेट तक बिल्कुल एग्जैक्टली कॉमिक के अकॉर्डिंग बने हुए। हालांकि दोस्तों अगर आप लोग ने एवेंजर्स एंड गेम में एक चीज़ नोटिस किया होगा, वो लोग क्वांटम रील में टाइम डकैती कर रहे थे तो यहाँ पे जब लोग ने मास्क लगाया था तो उनके चेहरे पे भी अजीब सी ब्लू लाइट जली थी। वैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी कैंग अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि कैंग फ्यूचर का है और टोनी स्टार्क ने कई से टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कैंग और इम्प्रूव करके उन्हीं लोग के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है टाइम ट्रेवल करके। हालांकि अब जो टाइम ट्रेवल का रूल है वो एवेंजर्स एंड गेम में पहले क्लियर हो गया था कि अगर हम लोग पास्ट में जाके टाइम को चेंज करेंगे तो हम लोग को ऐसा फ्यूचर नहीं रहेगा, बल्कि जो हम लोग का पास्ट है वो आगे का फ्यूचर बन जाएगा, जो कि सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है। लेकिन दोस्तों मल्टीवर्स के रूल के अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्स में फिजिक्स लॉज डिफरेंट तरीके से काम करते होंगे और यहाँ पे टाइम ट्रेवल भी अलग तरीके से काम करता होगा और यहाँ पे कैंग के पास ऐसी पावर होगी जिससे वो डिफरेंट यूनिवर्स के लॉ दूसरे यूनिवर्स पे भी लागू कर सके। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो इससे खतरनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। हालांकि दोस्तों कैंग के पास कॉमिक बुक में टाइम ट्रेवल की ताकत तो है ही है, लेकिन उसके पास ऐसी कई टेक्नोलॉजीज आ सकती है खासकर ये इनकर्जन के बाद जिससे वो मल्टीवर्स में आराम से ट्रेवल कर पाएगा। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आगे जाके कैंग डायनेस्टी में क्या होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ प्लॉट लिख की तो यहाँ पे जो स्कॉट लैंग है वो कैंग से बात कर रहा है। असल में दोस्तों इसके जो पीछे का रीजन है वो उसकी डॉटर है यानी कि कैसी लैंग। यहाँ पे कैंग कैसी को पकड़ लेता है और स्कॉट को बोलता है तुम्हें एक मिशन करना पड़ेगा मेरे लिए, और जब तुम वो मिशन कर लोगे तुम और तुम्हारी फैमिली आज़ाद है वापस घर जाने के लिए। हालांकि दोस्तों जो लीक ट्रेलर था वहाँ पे मोडोक का भी हम लोग को अपीयरेंस दिखाई दिया था जो कि असल में खुद येलो जैकेट है जो कि क्वांटम रील में जाके ऐसा हो गया है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एंट मैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर ब्रेकडाउन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या बिजनेस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।